84 वैष्णवों की वार्ता का आज हम सत्संग करेंगे। वार्ता नंबर है 8 और वैष्णव का नाम है गदाधर दास जी। वैष्णव का नाम है गदाधर दास जी। अब गदाधर दास जी कड़ा गांव में रहते और जब भी मकर स्नान होता प्रयाग में तब वो खास आते हैं। जो प्रयाग तो तीर्थराज है, सभी तीर्थों के राजा के रूप में प्रयाग को माना जाता है, जहाँ त्रिवेणी संगम है। श्री यमुना जी, गंगा जी और सरस्वती नदी तीनों वहाँ मिलती है, इसलिए बहुत बड़ा तीर्थ माना है। तो जब भी मकर स्नान आता, जब भी सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते, वो समय बहुत पुण्य काल माना है, अच्छा समय माना है, इसलिए उस समय खास प्रयाग में स्नान करते हैं सब। तो गदाधर दास भी तीर्थराज प्रयाग में आए। हाँ, तो गदाधर दास जी वहाँ प्रयाग में स्नान करने आए और वहाँ उनके काका रहते प्रयाग में। काका के घर गए, मिले उनको। बाद में पता चला कि वहीं प्रयाग में श्री महाप्रभु जी भी आप पधार रहे हैं, श्री वल्लभ आप पधारे हैं। तो गदाधर दास के जो काका जी थे वो थोड़े पढ़े हुए थे, सब शास्त्र उन्होंने पढ़े थे। तो काका जी ने कहा गदाधर दास को कि देखो श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, तो मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं शास्त्र के, कुछ डाउट है, कुछ संदेह है, उनको प्रश्न पूछने हैं। मैं तो जा रहा हूँ श्री वल्लभाचार्य जी के पास, तुम्हें चलना है तो चलो। गदाधर दास ने कहा कि हाँ मैं भी चलूँगा। तो बहुत अच्छा, तो फिर गदाधर दास भी काका जी के संग चले। अब काका जी थे, उन्होंने श्री महाप्रभु जी से प्रश्न किया कि महाराज, ये जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें कोई तो कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई नरसिंह भगवान को मानते हैं, कोई वामन भगवान को मानते हैं, कोई नारायण देव को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं। ऐसे वैष्णव संप्रदाय में ही सब अलग अलग देवों को मानते हैं। तो ठाकुर जी कौन है सब में से? ऐसे उन्होंने काका जी ने श्री महाप्रभु जी का प्रश्न किया कि देखो देव तो बहुत सारे हैं वैष्णव संप्रदाय में, नरसिंह भगवान, नारायण देव, राम जी, श्री कृष्ण भगवान, वामन भगवान, इतने सारे देव हैं, तो उसमें से ठाकुर जी कौन है? ऐसा उनको क्वेश्चन था काका जी को। तो पूछा श्री महाप्रभु जी को, तो श्री महाप्रभु जी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया ये बात समझाने के लिए कि देखो, एक जैसे राजा होते हैं चक्रवर्ती राजा, उनका जो राज होता है पूरी पृथ्वी पर होता है, सब जगह उनका राज फैला होता है, बराबर। और दूसरे कुछ राजा होते हैं जिनका कुछ गांव में कंट्रोल होता है, कुछ छोटे गांव के राजा होते हैं, वो भी राजा ही कहलाते हैं, पर जितना काम उनको सौंपा है चक्रवर्ती राजा ने उतना ही काम वो करेंगे, सब काम तो पूरे देश का काम तो नहीं करेंगे। एक राजा होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो पूरे देश के होते हैं, और एक होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं जो सिर्फ एक स्टेट को ही संभालते हैं, होते हैं ना ऐसे। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने उनको ये एग्जाम्पल से बात समझाई कि वो भी जो स्टेट, छोटे स्टेट राज्य को संभाल रहे हैं वो भी राजा ही कहलाएंगे, पर जो पूरे देश के राजा हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी आज्ञा में रह के वो काम करेंगे, और जितने उनको पावर है सीएम को, जितना काम उनको सौंपा है उतना ही वो संभालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं संभालेंगे, बराबर। तो ये तो बात हुई एग्जाम्पल की। वैसे ही श्री महाप्रभु जी ने समझाया कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और दूसरे सब जो अवतार हैं भगवान विष्णु के, नरसिंह अवतार हैं, वामन अवतार है, और आदि नारायण भगवान का अवतार है, वो सब अवतार हैं, वो कोई तो अंशा अवतार है भगवान के, कोई कला अवतार है, और भगवान कृष्ण जो है वो तो पूर्ण अवतार है, पूर्ण स्वरूप है। ऐसे तो दूसरे सब जो अवतार हैं, जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद जी के लिए, तो हिरण्यकश्यप का आपने वध कर दिया और प्रहलाद जी के सब दुख दूर कर दिए, उनकी रक्षा की, इसलिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो उतना ही कार्य आपने किया, थोड़े समय के लिए ही वो सुख दान किया, एक विशेष प्रहलाद जी के लिए ही वो आपने उनका ही उद्धार किया,
तो वो कार्य आपने करने के लिए प्रकट हुए। वामन भगवान प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए? बलि राजा उनका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, उनका सर्वस्व समर्पण आपने स्वीकारा, इसलिए प्रकट हुए। ऐसे ये सब जो अवतार जो भगवान विष्णु के हैं वो कोई ना कोई स्पेसिफिक कार्य करने के लिए प्रकट हुए, और उतने समय के लिए आप प्रकट हुए, फिर वापस अपने धाम पधार गए। कोई विशेष भक्त, कोई एक भक्त का उद्धार किया है ना, ये सब जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, आपने कोई एक भक्त का उद्धार किया, पर भगवान कृष्ण जो है आपने तो सभी प्रकार के भक्तों का उद्धार किया, इसलिए आप पूर्णावतार हैं। भगवान कृष्ण जो है वो खुद पूर्ण है। ऐसे दूसरे सब जो अवतार हैं वो कोई ना कोई अपना अंश भगवान ने वहाँ प्रकट किया। जैसे कोई छोटा मोटा काम करना हो, कोई असुर को मारना हो, तो भगवान ने अपनी थोड़ी सामर्थ्य प्रकट की वो अवतार में। पूरी सामर्थ्य प्रकट करने की जरूर नहीं है वहाँ, तो थोड़ी सामर्थ्य प्रकट की और वो काम कर दिया। पर भगवान कृष्ण वो कोई अंशावतार नहीं है। भगवान कृष्ण तो जब अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए सभी प्रकार के भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनको ही हम भगवान कृष्ण कहते हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण है, और दूसरे सब जो अवतार हैं वो कोई ना कोई कला अवतार है, कोई ना कोई अंशा अवतार है। तो वहाँ कहीं आपने थोड़ा अपना सामर्थ्य वो अवतार में प्रकट किया, और ये कृष्ण भगवान तो स्वयं सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य आपके अंदर विराजमान है। ऐसे तो ये एग्जाम्पल से श्री महाप्रभु जी ने उनको बताई ये बात। और दूसरे सब अवतार भी भगवान की इच्छा से होते हैं, भगवान की आज्ञा से सब दूसरे सब अवतार भी भगवान विष्णु के होते हैं। तो ऐसे आपने समझाया श्री महाप्रभु जी ने, और उनको उत्तर मिल गया काका जी को, फिर आगे कुछ पूछा नहीं। अब गदाधर दास जी ने ये सब बात सुनी, भगवान कृष्ण का जो महात्म्य बताया श्री महाप्रभु जी ने, वो उन्होंने सुना। सुनते ही उनके हृदय में ये बात बैठ गई कि भगवान कृष्ण जो है उनकी शरण में हमें जाना चाहिए, वे ही हमारा उद्धार करेंगे, वही सबसे बड़े हैं, सबके हम सबके स्वामी हैं। तो गदाधर दास ने ये विचारा कि देखो मैं श्री महाप्रभु जी की शरण में जाऊंगा तभी मुझे भगवान कृष्ण प्राप्त होंगे, उसके बिना प्राप्त नहीं होंगे। तो गदाधर दास ने विनती करी श्री महाप्रभु जी को कि अरे श्री वल्लभ, आप मुझे कृपा करके अपना सेवक बनाइए, मैं आपकी शरण में हूँ, बहुत समय से संसार में भटक रहा हूँ, अब आप कृपा कीजिए। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि आप तो अपने काका जी के साथ आए हो, तो उनको पहले पूछ लो वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा है आप सेवक हो, ऐसा वो चाहते हैं। तो काका जी वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि अरे मैं क्या कहूँ, मैं तो देखो गायत्री मंत्र का जप करता हूँ और मुझे दूसरा कुछ मैं करता नहीं हूँ। अब गदाधर दास को आपका सेवक होना है कि नहीं होना है उसकी वो जाने, मैं उसमें क्या करूँ। ऐसा आंसर दिया काका जी ने। और गदाधर दास ने भी उस समय कहा कि हे श्री वल्लभ, मुझे आपका सेवक होना है। अब ये काका जी कब कहेंगे सेवक होने की, नहीं कहेंगे, उनके भरोसे में बैठा रहूँगा तो मेरा उद्धार ही नहीं होगा। इसलिए अभी आप मुझे मेरा स्वीकार करें, मेरा अंगीकार करें, और कोई मुझे बात नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। तो महाप्रभु जी ने क्यों उनको ऐसे कहा कि आप पहले पूछ लो काका जी को फिर सेवक हो, तो उनकी परीक्षा ले रहे थे श्री महाप्रभु जी कि इनकी सेवक होने में कितनी तत्परता है, वो आप देखना चाहते थे कि इनको कितनी इच्छा है ये पुष्टि मार्ग में आने की, वो आप देख रहे थे, इसलिए आपने पहले ऐसे कहा। फिर उनका भाव देख के, उनका प्रेम देख के श्री महाप्रभु जी ने गदाधर दास जी को अष्टाक्षर की दीक्षा दी, फिर ब्रह्मसंबंध मंत्र की भी आपने उनको दीक्षा दी। फिर गदाधर दास ने पूछा श्री महाप्रभु जी से कि अब मेरा क्या कर्तव्य है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि अब आप भगवत सेवा करो, और ठाकुर जी का कोई स्वरूप हो वो कहीं से आप पधरा के लाओ, मैं आपके माथे सेवा पधरा दूंगा। ऐसे श्री वल्लभ ने आज्ञा की। फिर गदाधर दास को याद आया कि वो जो मेरे काका जी हैं उनके ही घर एक सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप विराज रहा है,
श्री मदन मोहन जी का स्वरूप विराज रहा है, तो वो मुझे पधरा दें तो वो स्वरूप की मैं सेवा करूं। तो काका जी से पूछा गदाधर दास ने कि आपके यहाँ जो ठाकुर जी विराजते हैं वो मैं ले जाऊं सेवा करने के लिए। तो काका जी ने कहा कि हाँ, वैसे भी मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मैं ये भगवान कृष्ण के स्वरूप का क्या करूँगा, मैं तो सेवा करता पूजा करता नहीं हूँ, आप ही पधरा के नहीं जाओ। तो ऐसे फिर वहाँ से वो स्वरूप गदाधर दास ने पधराए और श्री महाप्रभु जी के पास आए, श्री महाप्रभु जी को स्वरूप दिखाया। तो श्री महाप्रभु जी ने फिर वो भगवत स्वरूप को पंचामृत स्नान करवा के पुष्ट करवा दिए भागवत जी के सब मंत्रों से, और पंचामृत स्नान से श्लोक से सब आपने पुष्ट कर दिए स्वरूप, और उनको आज्ञा की कि अब ये स्वरूप की आप सेवा करो। और ये ठाकुर जी का नाम है श्री मदन मोहन जी। ठाड़े स्वरूप हैं, 2 श्रीहस्त से मुरली वेणुनाद कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, ऐसे आपका स्वरूप है, इसलिए आपका नाम श्री मदन मोहन जी रखा। और श्री महाप्रभु जी ने उनको एक भक्तिवर्धिनी का श्लोक सिखाया, जो ग्रंथ है श्री महाप्रभु जी का भक्तिवर्धिनी, षोडश ग्रंथ में आता है। उस ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने समझाया है कि हमें अपनी भक्ति कैसे बढ़ानी, अपना प्रेम ठाकुर जी में जो है उसको कैसे और बढ़ाना, उसके उपाय श्री महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में बताए हैं। तो उस ग्रंथ में से एक श्लोक श्री महाप्रभु जी ने गदाधर दास को सिखाया। कौन सा श्लोक था? अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभिः व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यते सदा। उस श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि हमें अव्यावृत होकर भगवान कृष्ण का भजन मतलब सेवा करनी चाहिए। पूजया मतलब भगवान कृष्ण के प्रेम पूर्वक दर्शन करने, पूजा मतलब प्रेम पूर्वक दर्शन करना, हमें प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन करने। श्रवण आदि भी मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण करना, और अव्यावृत होकर भगवान कृष्ण का भजन करना। ऐसे श्री महाप्रभु जी उनको समझाया। अव्यावृत होकर मतलब ठाकुर जी की सेवा में जिन कार्यों के कारण ठाकुर जी की सेवा छूट जाती हो उन कार्य को नहीं करना, उसे कहते हैं अव्यावृत होकर भगवान का भजन करना। मतलब ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जिससे ठाकुर जी की सेवा छूट जाती हो, बराबर। मतलब जो भगवत सेवा में जिसके कारण प्रतिबंध विघ्न होता हो वो काम नहीं करने, वो अव्यावृत होकर भजन करना। मतलब कामकाज करने, नौकरी धंधे जो कामकाज है वो करने, पर ठाकुर जी की सेवा छूट जाए वैसे नहीं करने। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने उनको समझाया। तो ये बात उनको बताई कि ऐसे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो फिर गदाधर दास जी ने यह निर्णय ले लिया कि अब तो मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा, पर अव्यावृत होकर प्रभु श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ऐसे काम मुझे करने ही नहीं है जीवन में जिसके कारण ये सेवा छूट जाए। ऐसे उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। और वो ब्राह्मण थे गदाधर दास जी, इसलिए ब्राह्मण का जो कार्य है वो करते थे। ब्राह्मण का क्या काम है? भगवत शास्त्रों को पढ़ना, और ये सब शास्त्र जो हैं वेद गीता भागवत वो दूसरों को पढ़ाना, बराबर, ये ब्राह्मण का काम है। और जो भी शास्त्रों में कर्म बताए हैं, यज्ञ आदि कर्म, यज्ञ और सब वो करवाने, खुद करने, दूसरों को करवाने, ये ब्राह्मण का काम है, शास्त्र में बताया है। और वो ब्राह्मण को वो कर्म करके जो बिना मांगे जो भी दक्षिणा मिल जाए, जो पैसे मिले, उससे अपना निर्वाह करना, ये शास्त्रों में बताया है। तो गदाधर दास जी भी वैसे ही करते, जो उनको अपने यजमान के पास से जो भी दक्षिणा मिल जाती उसी में संतोषपूर्वक अपना निर्वाह करते और वैसे ही अपना जीवन जीते। और सेवा में उनका विशेष ध्यान था। एक मन से ठाकुर जी की सेवा करते, और ऐसा मन ठाकुर जी की सेवा में लगा गदाधर दास जी का कि चेतस तत्प्रवणम सेवा, एक सेकंड के लिए भी उनका चित्त ठाकुर जी में से हटता ही नहीं। ऐसे तन्मय हो गए
भगवान में। जो मानसी सेवा है, जो फलरूप है, वो उनको सिद्ध हो गई। मतलब उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर अवस्था में उनका जो मन है वो ठाकुर जी में ही रहता। ऐसी जो मानसिक सेवा है वो उनको सिद्ध हो गई। अपने शरीर से भी सेवा करते ठाकुर जी की, जो उनके पास धन था वो भी ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते, और ऐसे बहुत प्रेम से सेवा करते। बहुत द्रव्य का खुद संग्रह नहीं करते, बहुत द्रव्य अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए द्रव्य का यूज़ नहीं करते। वैष्णवों को प्रसाद दिवाते, ठाकुर जी की सेवा करते, गुरु की सेवा करते, वैसे सब में ही वो अपने द्रव्य को यूज़ करते, सेवा में ही अपना द्रव्य जो है वो उपयोग करते। ऐसा उनका आग्रह था। ऐसे वो परम भगवतीय वैष्णव हैं। ऐसे सेवा करते करते त्याग पूर्वक रहते। लौकिक संसार में उनको बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी, ठाकुर जी में ही उनकी आसक्ति थी। तो ऐसे वो रहते। ऐसे करते करते ठाकुर जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और सानुभावता जताते, उनसे बातचीत करते ठाकुर जी, जो चाहिए उनके पास से मांगते। ऐसी विशेष कृपा भी उनके ऊपर थी। और ऐसे बहुत भाव प्रेम से सेवा रोज करते। ऐसे करते करते एक समय, एक दिन ऐसा हुआ कि यजमान के घर से उनको कोई कुछ भी द्रव्य नहीं प्राप्त हुआ। उनके पास कोई भी द्रव्य था ही नहीं, पैसे ही नहीं थे घर में। ऐसी सिचुएशन एक बार उनके जीवन में आई। और तब अभी भोजन, अभी सामग्री कोई बना सके ठाकुर जी के लिए कुछ भोग धरने की, उतने पैसे भी उनके पास नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, जल की लोटी भरी और ठाकुर जी को जल की लोटी भोग में धरी। मंगल भोग में जल की लोटी धरी। झारी जी तो भरते ही थे, पर कुछ सामग्री बना सके या ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री ला सके, वैसे उस दिन उनके पास पैसे ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने विचारा कि अब कुछ नहीं है मेरे पास, तो क्या भोग धरूं सेवा में। तो जल की लोटी एक भोग धरते। मंगला में जल की लोटी, श्रृंगार में, राजभोग में भी एक जल की लोटी भोग धरी, उत्थापन में, भोग संध्या में, शयन भोग में, हर समय में पूरे दिन उन्होंने सेवा में जल की लोटी धरी। और खुद भी जो भोग सरता वही जल उन्होंने भी लिया प्रसादी। और कुछ तो था ही नहीं उस समय, कुछ कहीं से उन्होंने उधार भी नहीं लिया, क्योंकि उधार देते हैं फिर टेंशन आ जाता है मन में कि देखो उसको पैसे देने हैं, तो हमारा जो चित्त है वो उधार चुकाने में लग जाता है। तो उनको ये डर था कि उधार दूंगा तो ठाकुर जी में से मेरा मन हट जाएगा और वो टेंशन मन में दूसरा आ जाएगा, वो चिंता में मन चला जाएगा। इसलिए उन्होंने उधार ही नहीं लिया किसी से। ऐसे ही पूरे दिन ठाकुर जी को भोग में जल की लोटी धरी। और रात को जब वो सोने जा रहे थे तब उनको बड़ा दुख हुआ कि देखो आज मैं कोई सामग्री ठाकुर जी को भोग नहीं धर सका। रोज़ तो सब नई नई सामग्री सिद्ध करके ठाकुर जी को धरता हूँ, पर आज तो मेरी कुछ सेवा ही मुझसे नहीं हो पाई ठाकुर जी की। जीवन में स्थिति ऐसी आई कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो क्या करूँ मैं, ऐसे कैसे हो गया आज। बहुत उनको विरह हुआ, बहुत हृदय में ताप हुआ, अतिशय दुख हुआ। और रोज उनका नियम था कि ठाकुर जी को भोग धरते सामग्री, और जो भोग सरा के जो प्रसाद होता है ठाकुर जी का वो सब वैष्णवों को निभाते। ऐसे रोज का उनका नियम था। अब वो भी उनको दुख हुआ कि आज ठाकुर जी को भी कुछ भोग नहीं आई सामग्री, वैष्णवों को भी आज प्रसाद नहीं निभाया मैंने, कुछ सेवा ही मुझसे नहीं बनी, ऐसे तो कैसे जीवन चलेगा। सेवा बिना तो कोई मतलब ही नहीं है जीवन जीने का, ऐसा भाव था उनका हृदय में। उनको ये इच्छा थी मन में कि हम ठाकुर जी के लिए मैं सामग्री बनाऊं, मेरे हाथ पैर, मेरी सर्व इंद्रिय जो है वो ठाकुर जी की सेवा में लगे, तभी तो शरीर जो है वो प्रभु में लगेगा, तभी शरीर जो है उसका सदुपयोग होगा सेवा में। तो आज तो ये शरीर से कोई सेवा ही नहीं की है मैंने, तो पूरे सब इंद्रिय से मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पाया, व्रजभक्तों के भाव की जो सेवा है वो मैंने नहीं की है। तो ऐसे अतिशय अत्यंत उनको विरह हुआ, दुख हुआ। फिर एकदम रात हो गई। अब
रात्रि के समय ही 10-11 बजे होंगे, रात के 11-12 बजे होंगे। उस समय एक यजमान आया उनका और उनको कुछ पैसे दिए। देखो आज मेरे घर श्राद्ध था तो उसकी दक्षिणा मैं आपको देने आया हूँ। तो वो पैसे उनको दिए। पैसे लिए उन्होंने, गदाधर दास जी ने, और उनको हृदय में बहुत आनंद हुआ कि देखो अब मेरे पास ये द्रव्य आया है तो जल्दी से अब मैं ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करता हूँ। तो ठाकुर जी के लिए फिर उन्होंने सामग्री सिद्ध की, ठाकुर जी को भोग धरा और फिर सब वैष्णवों को प्रसाद दिवाया। और जब वैष्णवों ने प्रसाद दिया तब सब वैष्णवों ने कहा कि देखो आज जैसा प्रसाद में स्वाद आया है वैसा तो कभी हमने नहीं लिया है। जलेबी की सामग्री थी। वही सब वैष्णव कह रहे थे कि आज जितनी सुंदर सामग्री सिद्ध हुई है वैसे तो हमने कभी खाई नहीं है, आज तो कुछ अद्भुत स्वाद है। ऐसे सब वैष्णवों ने सराहना की। तब गदाधर दास जी को लगा कि देखो वैष्णव सामग्री की तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, उसका मतलब ठाकुर जी प्रेम से अरोगे। ऐसे उनको विश्वास हुआ। तो इस प्रकार जो है वो पहला प्रसंग हुआ। तो ये पहले प्रसंग में हमें क्या समझना है कि ऐसी सिचुएशन उनके जीवन में क्यों आई गदाधर दास जी की, कि उनके पास द्रव्य ही नहीं थे। कुछ कारण होगा ना उसमें। भगवान कृष्ण तो लक्ष्मी जी के भी नाथ हैं, भगवान के पास तो सब कुछ है, फिर भी गदाधर दास जी के जीवन में ऐसी परिस्थिति कैसे आई? क्यों भगवान ने उनको कुछ नहीं प्राप्त करवाया? ऐसा क्यों हुआ गदाधर दास जी के साथ? तो उसका ये उत्तर है कि ठाकुर जी इनकी परीक्षा ले रहे थे कि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं अव्यावृत होकर भगवान का भजन करूंगा, सेवा करूंगा, ठाकुर जी की सेवा छूटे ऐसे कोई व्यावृत्ति में, ऐसे कोई कामकाज में मैं नहीं जुड़ूंगा, ऐसा जो उन्होंने संकल्प लिया है वो ठाकुर जी देखना चाह रहे थे कि यदि इनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब कुछ नहीं होता है पास में, जब बिल्कुल भी पैसे ही नहीं होते हैं, उस समय इनका धैर्य रहता है कि नहीं, उस समय धीरज रहती है कि नहीं, वो ठाकुर जी देखना चाहते थे। पेशेंस रखनी चाहिए ना, धीरज रखनी चाहिए। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, कठिन परिस्थिति आती है, उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वतः सदा, कि जो दुख आते हैं जीवन को वो हमें सहन करने चाहिए और उस दुख में भी हमें ठाकुर जी के आश्रित रहना चाहिए। उस दुख में भी हमें जो है भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। एक विश्वास रखना चाहिए प्रभु में कि ठाकुर जी हमें जरूर इस परिस्थिति से भी बाहर निकालेंगे, प्रभु ही हमारी रक्षा करेंगे सर्व परिस्थिति में। ऐसा दृढ़ विश्वास, भरोसा भगवान में रखना चाहिए। तो वैसी जब परिस्थिति आती है जीवन में दुख की, तब ठाकुर जी के ऊपर से हमारा विश्वास जो है वो छूटना नहीं चाहिए। हमारा जो भगवत आश्रय है वो दृढ़ रहना चाहिए। तो ठाकुर जी वही देखना चाह रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि ऐसी कठिन स्थिति में, ऐसे दुख में इनका आश्रय दृढ़ रहता है कि नहीं, वो भगवान चेक करना चाहते थे। और गदाधर दास जी तो परम भगवदीय परम वैष्णव हैं, तो उनका तो दृढ़ विश्वास प्रभु में था। तो उनको तो धैर्य बहुत था उनके अंदर, इतनी धीरज थी। वो खुद के लिए दुखी नहीं हुए कि देखो मैंने आज पूरे दिन कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, वैसा भाव उनको नहीं आया हृदय में। गदाधर दास जी ने, उनको क्या विचार आया कि आज ठाकुर जी ने कुछ अरोगा नहीं है, प्रभु ने आज कुछ सामग्री अरोगी नहीं है, प्रभु आज भूखे होंगे, ऐसा उनको ठाकुर जी के सुख का विचार आया। तो ऐसे परम भगवदीय वैष्णव हैं जो अपना सुख भी नहीं चाहते थे, केवल प्रभु का सुख चाहते हैं। इस भाव से प्रभु की सेवा करते। निस्वार्थ प्रेम ठाकुर जी में था। नहीं तो कई लोग होते हैं ऐसे कि सुख में तो भगवान को याद करते हैं बहुत, और दुख आते हैं तो भगवान के ऊपर से भरोसा ही छूट जाता है और भगवान के ऊपर दोष डालते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ऐसे होते हैं कई लोग जिनका आश्रय नहीं दृढ़ रहता ही नहीं है दुख में। तो ठाकुर जी तो परीक्षा, हमारा भाव कैसा है ठाकुर जी में,
वो प्रभु देखना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जीवन में ऑलवेज दृढ़ता रखनी चाहिए। ये बात तो ये पहले प्रसंग में से सीखने मिली। समझ में आया सबको पहला प्रसंग? हाँ, तो ठाकुर जी में प्रेम कैसा होना चाहिए? एक रस प्रेम। भाव जो है हमारा ठाकुर जी में वो एक जैसा ही होना चाहिए हमेशा। भाव में फ्लक्चुएशन नहीं आने चाहिए कि सुख में बहुत भाव ठाकुर जी में और दुख में भाव घट जाए। वैसे फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए भाव, एक जैसा ही रहना चाहिए हमेशा। जैसे भगवान रखे वैसे हम रहेंगे। इस कीर्तन आता है भगवदियों का कि जैसे राखो तैसे रहूं, ऐसा कीर्तन आता है सूरदास जी का कि आप जैसे मुझे रखोगे वैसे मैं रहूंगा। तो कोई कंप्लेन, कोई शिकायत कभी भगवान को नहीं करनी है। कई बार हमारे भी कोई ऐसे कर्म होते हैं, पहले हमसे कोई खराब काम हो गया हो, कोई खराब कर्म हमसे हो गए हो पूर्व जन्म में या यही जन्म में पहले कभी, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, इसलिए दुख आते हैं जीवन में। वो भी एक कारण होता है दुख का। हमारे ही पूर्व में किए हुए जो प्रारब्ध कर्म होते हैं उसका फल हमें भुगतने के लिए भी दुख आते हैं कई बार। तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी दुख में, अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण करते रहना, चित्त प्रभु में रखना और ज़्यादा सोचना नहीं उसके बारे में। ठाकुर जी हमारी जरूर उसमें उससे भी ठाकुर जी हमें बाहर निकालेंगे, ऐसा विश्वास प्रभु में रखना। तो ये बात जो गदाधर दास जी की भी थोड़ी परीक्षा ली ठाकुर जी ने, फिर प्रभु ने उनको द्रव्य प्राप्त करवा दिया। तो ऐसे ही श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में कि प्राप्तम सेवेत निर्मम। जो भी हमें इजीली अवेलेबल है हमारे पास, उससे हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। संतोष पूर्वक हमें जीवन में रहना चाहिए। संतोष मतलब समझते हो आप सब? संतोष मतलब लोभ नहीं रखना जीवन में। संतोष मतलब जो है उसमें खुश रहना, जो भगवान ने दिया है हमें उसमें खुश प्रसन्न रहना और उसमें प्रसन्न रह के उससे प्रभु की सेवा करनी। और लोभ वृत्ति जो संग्रह वृत्ति है उसको छोड़ना। सब अपने लिए ही हम इकट्ठा करें, अपने स्वार्थ के लिए ही सब वस्तु हम संग्रहित करें और ठाकुर जी की सेवा में उसको नहीं लगाएं, तो वो लोभ है, वो लोभ है। तो वो लोभ हमें नहीं रखना है। जो प्रभु ने हमें दिया है उसको हमें प्रभु की सेवा में लगाना चाहिए। द्रव्य को, समय, शरीर को सब प्रभु में जोड़ना है। तो ये बात हमें सीखनी है। फिर आगे नेक्स्ट प्रसंग आता है, दूसरा प्रसंग गदाधर दास जी की वार्ता में। एक बार उन्होंने बहुत वैष्णवों को बुलाए, उनके घर में प्रसाद लिवाना था वैष्णवों को, तो सबको इनवाइट किया कि आप सब वैष्णव मेरे घर आओ और प्रसाद लो, ठाकुर जी का महाप्रसाद लो। अब सब वैष्णव आए, सब सामग्री भी उन्होंने सिद्ध की ठाकुर जी को भोग धरने की, पर कुछ सब्जी थी नहीं उस समय उनके पास, कोई शाक था नहीं। तो गदाधर दास जी ने वैष्णवों से कहा कि कोई सब्जी लेके आएगा बाहर से, मार्केट में से। तो उस समय माधव दास जी बैठे थे जो महाप्रभु जी के सेवक थे। उन्होंने पूछा मैं लेके आऊं? तो गदाधर दास ने कहा कि हाँ जरूर, आप ले आओ, सब्जी ठाकुर जी को भोग धरनी है, शाक आप ले आओ। तो वो माधव दास जी बथुए की भाजी, वो सब्जी लेके आए, शाक लेके आए। फिर गदाधर दास जी ने कहा कि अभी लाए हो आप तो उसको अच्छे से संवार दो। मतलब सब्जी होती है, पहले उसको हम धोते हैं, फिर उसको मतलब रसोई में सामग्री बनाने में उपयोग में आए वैसे हमें उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको संवारना पड़ता है, फिर वो अंदर यूज़ में आती है। तो गदाधर दास ने कहा कि आप लाए हो सब्जी, उसको अच्छे से संवार दो, फिर अंदर हम भोग धरेंगे। तो माधव दास जी ने सब वो जो भी सब्जी लाए थे उसके पीसेस कर दिए और अच्छे से उसको संवार दिया और फिर गदाधर दास ने सुंदर सामग्री सिद्ध की और ठाकुर जी को भोग धरी। भोग
भोग धरी और भोग सरा के सब वैष्णवों को प्रसाद दिवा दिया। तो उस समय भी, उस दिन भी महाप्रसाद देने में सब वैष्णवों को बहुत आनंद आया। सबने कहा कि आज तो बहुत सुंदर प्रसाद हुआ है, ये जो सब्जी है बथुए की भाजी, वो तो बहुत सुंदर अरोगे है ठाकुर जी। ऐसे सब वैष्णवों ने सराहना की। गदाधर दास बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हुए कि वैष्णव सराहना कर रहे हैं, मतलब ठाकुर जी प्रेम से आरोग्य हैं। और फिर माधव दास जी को उन्होंने कहा कि देखो, आप ये सुंदर सब्जी मार्केट से लेके आए, आपने वो सिद्ध की और फिर भोग आई ठाकुर जी को, तो आपने बहुत अच्छी सेवा की है। तो गदाधर दास ने कहा कि आपको जो ठाकुर जी की भक्ति दृढ़ सिद्ध हो जाएगी, आपको ठाकुर जी की भक्ति दृढ़ होगी, ऐसे उनको आशीर्वाद दिए। तो माधव दास जी भी प्रसन्न हो गए कि देखो, माधव दास ने विचारा कि मैंने तो थोड़ी सी सेवा की ठाकुर जी की, बहुत कोई बड़ी सेवा भी नहीं की, थोड़ी सी सेवा की पर प्रेम से की, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तो हमें ये सीखना है कि सेवा जो है वो सब छोटी हो या बड़ी, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, सेवा सेवा होती है। चाहे हम मार्केट से कोई वस्तु लेके आएँ, उसको सिद्ध करें, तो वो भी सेवा ही है। ठाकुर जी की सेवा में चाहे आप ठाकुर जी के श्रृंगार कराओ, चाहे प्रभु के लिए रसोई सामग्री सिद्ध करो, या मार्केट से कोई वस्तु लेके आओ, या आप जो सेवा कर रहे हैं उनको हेल्प करो, वो भी सेवा ही है। तो ठाकुर जी की सेवा में कभी छोटा बड़ा नहीं होता कि ये बहुत बड़ी सेवा, ये छोटी, ऐसा नहीं होता। छोटी से छोटी सेवा भी आप प्रेम से करोगे तो ठाकुर जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। माधव दास जी ने क्या सेवा की, मार्केट से सब्जी लेके आए और संवार दी और भोग आई ठाकुर जी को। तो इतनी सी सेवा की, उससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, गदाधर दास जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आशीर्वाद दिए कि आपकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी और भक्ति, आपका प्रेम ठाकुर जी में दृढ़ हो जाएगा। तो कोई भी सेवा हम प्रेम से करें तो प्रभु अवश्य प्रसन्न होंगे। ये बात हमें दूसरे प्रसंग से सीखने मिली है। तो थोड़ी सी उन्होंने सेवा की, उससे क्या हुआ, उनके जन्मों जन्म के पाप जो थे वो दूर हो गए और संसार आसक्ति उनकी निवृत्त हो गई और प्रभु के स्वरूप में उनकी आसक्ति हुई। तो ये फल उनको सिद्ध हुआ। इसलिए हमें जो है सेवा अवश्य करनी चाहिए। ये हमें सीखने मिला है ये वार्ता में से। घर में आप सबके पेरेंट्स हो, वो सेवा करते हो, तो आपको उनको मदद करानी चाहिए सेवा में। ऐसा नहीं है कि देखो मम्मी पापा तो सेवा कर रहे हैं, मुझे अंदर जाने की क्या ज़रूरत है सेवा में, ऐसे नहीं सोचना है। आपको ऐसा विचारना है कि मैं भी अपने हाथ पवित्र कैसे करूं सेवा में, उस विषय में आपको सोचना है। और आप पूछ सकते हो कि मैं क्या सेवा करूं, अपरस में स्नान करके जाइए सेवा में, झाड़ी जी भरिए ठाकुर जी की, कोई एक सामग्री भोग धरो, इतना तो कर सकते हो, करते ही होगे। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप सब सेवा करते ही होगे। तो वो भी हमें नियमित करनी है, रोज करनी है सेवा। ऐसे भी नहीं कि करनी आज फिर 1 महीने तक कुछ नहीं, ऐसे नहीं। हम भोजन रोज करते हैं, स्नान रोज करते हैं, सब रोज करते हैं ये सब एक्टिविटी, वैसे ही सेवा की भी हमारे शेड्यूल में रोज होना चाहिए। तो ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ऊपर। आप ठाकुर जी की सेवा में जाओगे तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे आपके ऊपर, श्री महाप्रभु जी प्रसन्न होंगे। तो श्री महाप्रभु जी प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, तो हमारे सर्व कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। सब कार्य जो है हमारे ठाकुर जी वैसे ही सिद्ध कर देंगे। पर प्रभु के सन्मुख तो हमें अवश्य रहना चाहिए। तो ये बात दूसरे प्रसंग से सीखी। एक और तीसरा प्रसंग आता है गदाधर दास जी की वार्ता में। एक दिन गांव में एक बंजारा आया।
बंजारा आया, उसको बैल चाहिए थे। तो गदाधर दास जी के गांव में आए और वहाँ उनके घर के पास ही उनके कुछ रिलेटिव्स बैठे थे, गदाधर दास जी के। उनके जो सगे संबंधी जो रिलेटिव होंगे वो बैठे थे, 5-10 लोग बैठे थे। तो बंजारा आया, उसने पूछा उन सब लोगों से कि मुझे तो बैल चाहिए, यहाँ कहाँ मिलेंगे मुझे बैल, आपको पता है कहीं मिल सकते हैं कहीं से? अब जो गदाधर दास जी के जो सब सगे संबंधी थे वो गदाधर दास जी से ईर्ष्या करते थे, जलते थे। और गदाधर दास जी वैष्णव हो गए, ठाकुर जी की सेवा करते, श्री महाप्रभु जी के सेवक हुए। वो उनके जो सगे संबंधी थे उनको पसंद नहीं आता था। वो उनको कहते थे कि अरे तू बहुत बड़ा भक्त हो गया है, तू बहुत वैष्णव हो गया है, ऐसे उनसे जलते थे, सब उनको बुरी बात कहते थे और अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके साथ, उनके जो रिलेटिव्स थे। तो वो जो बंजारा था उसने पूछा कि बैल कहाँ मिलेंगे? तो वो सब सगे संबंधी ने क्या कह दिया कि जाओ, पास में ही गदाधर दास रहते हैं, उनके घर जाओ, जितने बैल चाहिए उनके घर से मिल जाएंगे। ऐसे उनको कह दिया बंजारे को। अब वो जो सगे रिलेटिव्स थे उनको मजाक कर रहे थे गदाधर दास जी के साथ, जान करके उनको परेशान करना था। इसलिए वो बंजारे को क्या कह दिया कि तुम उनके पास जाओ, वहाँ आपको जितने बैल चाहिए मिल जाएंगे। पहले तो आपको मना करेंगे कि मेरे पास बैल नहीं है, फिर आप पैसे रख देना सामने और कहना कि कल आके मैं ले जाऊँगा बैल। ऐसे आप करोगे तो आपको नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन मिल जाएंगे बैल। ऐसे कह दिया। तो वो बंजारा गया गदाधर दास के घर में, कहा कि मुझे बैल चाहिए। गदाधर दास ने कहा कि मैं बैल नहीं है मेरे पास, मैं नहीं रखता हूँ, आप कहीं दूसरे जाइए, बाहर किसी और को पूछिए। तो बंजारे ने कहा कि हाँ, वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये मैंने पैसे रख दिए हैं 100 रुपये, आप कल मुझे बैल ला के देना, मैं कल आ जाऊँगा, इसी समय पे दोपहर के समय आ जाऊँगा, आप तैयार रखना। ऐसे बोल के वो तो चला गया। गदाधर दास को समझ में आ गया कि मेरे जो सगे संबंधी हैं उन्होंने जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए इस प्रकार से ये आदमी को भेजा होगा मेरे पास। फिर गदाधर दास ने क्या सोचा कि ये 100 रुपये रख गया है मेरे पास और कल आएगा बैल लेने। तो गदाधर दास ने वो 100 रुपये से ठाकुर जी की बहुत सारी सामग्री मंगाई। होता है ना, मैदा, शक्कर, सब रॉ मटेरियल्स होते हैं ना जो सामग्री में चाहिए, ऐसी बहुत सारी वस्तु मंगानी उन्होंने। बेसन, घी, शक्कर, मैदा, ऐसे सब उन्होंने दुकान से मंगा लिया 100 रुपये में। और उससे सब सामग्री बनाई ठाकुर जी को भोग धरने की, और भोग धर दिए ठाकुर जी को सब सामग्री। और बाद में वैष्णवों को प्रसाद देने के लिए बुलाया। और नेक्स्ट दिन दोपहर के समय सब वैष्णव प्रसाद ले रहे थे। उसी समय वो बंजारा वहाँ आया और कहा कि मेरे बैल कहाँ है, लाओ मुझे, मैं तो लेने आया हूँ। तब गदाधर दास ने कहा कि देखो ये सब वैष्णव बैठे हैं ना, ये सब ठाकुर जी के बैल हैं, भगवान कृष्ण के बैल हैं, इसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं, जो आपको चाहिए ले लो। ऐसे आंसर दिया गदाधर दास ने। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये सब ठाकुर जी के बैल हैं? ऐसा इसलिए कहा कि अपने यहाँ शास्त्रों में कहा है कि बैल जो है वो धर्म का रूप है। बैल धर्म का रूप है। और बैल कैसा होता है कि आप जो काम में उसको लगाओगे वो काम वो करेगा, कोई काम करने के लिए मना नहीं करेगा, जो उसको खिलाओगे वो खा लेगा, है ना। वैसे वैष्णव कैसे होते हैं कि जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा होती है उस अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वैसे वैष्णव होते हैं। और जो भी मिल जाए उसमें खुश रहते हैं। जैसे बैल को जो भी खाने मिल जाए वो खुशी खुशी खा लेता है, वैसे वैष्णव भी जैसे प्रभु रखे वैसे आनंद से रहते हैं। इसलिए ये बैल के जैसे ही ये वैष्णव हैं, ऐसे उन्होंने कहा। फिर उनको रियलाइज़ हुआ, वो जो बंजारा था, कि ये गदाधर दास तो भगवान कृष्ण के भक्त लगते हैं, किसी ने जानबूझ के इनको परेशान करने के लिए मुझे इनके पास भेजा होगा उन सब लोगों ने।
ऐसा उनको पता चला। और फिर उनको ये बात भी पता चली कि मैंने जो इनको कल 100 रुपये दिए थे, उन पैसों से उन्होंने ठाकुर जी को सामग्री भोग धरी है और फिर ठाकुर जी का प्रसाद ये वैष्णवों को निभाया है। तो वो बंजारा इतना खुश हुआ कि देखो, मैं तो कोई बहुत बड़ा भगवान की सेवा करता नहीं हूँ, मैं तो कोई वैसा भक्त नहीं हूँ, फिर भी मेरे जो पैसे थे वो ठाकुर जी की सेवा में विनियोग हुए। मेरे पैसों से ही तो सामग्री बनी, वो ठाकुर जी भोग अरोगे, तो प्रभु की सेवा में मेरा द्रव्य विनियोग हुआ और ये सब वैष्णव भी प्रसाद दिया। तो वो इतने खुश हो गए बंजारे कि ये तो मेरे ऊपर कृपा हो गई ठाकुर जी की, ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई भगवान की मेरे ऊपर कि मैं तो रात दिन ये संसार के चक्र में, संसार के दुखों में भटक रहा था, पर अब मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो गई कि मेरी सेवा ठाकुर जी ने स्वीकारी। तो फिर वो बंजारे ने गदाधर दास को कहा कि अब तो मैं भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ, मुझे भी आपके जैसे वैष्णव होना है। तो मैं कैसे वैष्णव होऊंगा, आप बताइए मुझे। तो गदाधर दास ने समझाया कि देखो, मेरे गुरु और सब वैष्णव के गुरु श्री महाप्रभु जी हैं, जो अभी अडेन में विराजते हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपका उद्धार करेंगे। फिर वो बंजारा श्री महाप्रभु जी के पास गया और श्री वल्लभ से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और उसी से उनका उद्धार हो गया। तो इसमें ये भी हमने देखा वार्ता में कि एक क्षण के सत्संग से, थोड़े ही समय का संग हुआ गदाधर दास जी का, उससे जो है ये बंजारे का पूरा जीवन बदल गया, वो खुद भी वैष्णव हो गए। तो सत्संग का इतना महात्म है कि एक सेकंड भी भगवदीय का संग हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। तो सत्संग इतना इम्पोर्टेंट है। और हमारी वस्तु ठाकुर जी की सेवा में विनियोग होती है, हमारा द्रव्य ठाकुर जी की सेवा में लगता है, उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारे मन में विचार भी अच्छे आते हैं, हमारा चित्त प्रभु में लग जाता है। इसलिए हमें अपना द्रव्य प्रभु की सेवा में जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारा चित्त प्रभु में रहेगा। हमारा मन अभी कहाँ लगा है, पैसे में लगा है ना, सब पैसे कमाने के लिए तो दिन रात भाग रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट सबको पता है। तो हमारा जो मन है अभी पैसे में लगा है, वही पैसे हम ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारा मन ठाकुर जी में लग जाएगा। जहाँ पैसे लगेंगे वहाँ ही तो आपको मन लगेगा ना। तो आप अपनी अहंता और ममता ठाकुर जी में जोड़ दोगे तो आपका चित्त, आपका मन ठाकुर जी में लग ही जाएगा। अहंता मतलब मैं, आपका जो शरीर है वो शरीर, और ममता मतलब मेरा। ये जो धन है उसको हम अपना समझते हैं, ये मेरा है, उसको ही आप प्रभु की सेवा में लगा दोगे तो अपने आप जो है आपका चित्त प्रभु में लग जाएगा। जैसे हमने ये वार्ता में देखा, बंजारे का द्रव्य प्रभु की सेवा में विनियोग लगा तो दूसरे ही दिन उनको ये विचार आया कि मुझे भी वैष्णव होना चाहिए। बाकी इतने वर्ष बीत गए थे, इतने वर्ष से वो जी रहे थे, कभी ऐसा विचार आया ही नहीं मन में कि मुझे सेवक होना है महाप्रभु जी का, मुझे वैष्णव बनना है। पर जैसे ही उनकी सेवा प्रभु ने स्वीकारी, जैसे ही उनका धन भगवत सेवा में लगा, तुरंत उनके विचार अच्छे हो गए, बुद्धि शुद्ध हो गई और गलत विचार निकल गए बुद्धि में से। तो इस प्रकार हमें सेवा में अपना ध्यान देना चाहिए, अपना चित्त लगाना है। तो ये बात हमें तीसरे प्रसंग से सीखने मिली। सत्संग का भी महात्म्य हमने देखा है वार्ता प्रसंग में। तो इस प्रकार 3 प्रसंग है गदाधर दास की वार्ता में। आप सबको समझ आए, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हो। यहीं अपनी जो वार्ता है वो पूर्ण होती है।